सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में आप लोग कैसे जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो। बिल्कुल जीरो बैलेंस से बिल्कुल खोल सकते हो, पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप लोग बहुत सारी वीडियो सर्च करते रहते हो यूट्यूब पे कि भाई कैसे जीरो बैलेंस अकाउंट हम लोग जो है ओपन कर सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। ठीक है, बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, आईडीएफसी हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं, एक्सिस हो गया, जहाँ पे आप जीरो बैलेंस अकाउंट इजीली नहीं ओपन कर पाते हो ऑनलाइन, खासकर ऑनलाइन तो नहीं। ठीक है, क्या है इसका प्रोसीजर, कैसे ऑनलाइन ओपन जीरो बैलेंस अकाउंट हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, एचडीएफसी में भी पॉसिबल है। और बहुत सारे आप थक गए हो वीडियो सर्च कर करके, और बहुत से लोग जो है सिर्फ बना देते हैं वीडियो कि हाँ भाई, बनाने से मतलब है कि जीरो बैलेंस अकाउंट टाइटल डाल दिया और तो व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। तो कैसे पॉसिबल है और कैसे नहीं है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो एंड तक बने रहना, और वीडियो लाइक कमेंट सारी चीज़ें कर देना भाई, सब्सक्राइब भी कर देना ताकि थोड़ा इंगेजमेंट बने और पुश मिले वीडियो का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और आगे चल के हम बात करेंगे कि कैसे आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हो। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेते हैं। देखो, एक तो ये है कि आप लोग सैलरीड हो। अगर सैलरीड हो तो सैलरीड अकाउंट तो कोई दिक्कत नहीं है। सैलरीड अकाउंट आप कहीं भी किसी भी बैंक में आप इजीली ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो जीरो बैलेंस अकाउंट खुल जाता है वहाँ पे, और जब तक आप वहाँ पे जो है जॉब कर रहे हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसमें डेबिट कार्ड फी भी नहीं लगती है, वो भी आपको फ्री में मिल जाता है। लेकिन हम सैलरीड अकाउंट की बात ही नहीं करेंगे, जिसका कोई सैलरीड से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ उसको जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो, या कुछ भी हो। ठीक है, चाहे स्टूडेंट हो, कुछ भी कर रहा हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, बात करेंगे हम रेगुलर सेविंग अकाउंट की। ठीक है, तो कोई ऐसे बहुत सारे स्कीम वाले अकाउंट रहते हैं, उनकी बात नहीं करें, रेगुलर सेविंग अकाउंट की बात करेंगे, तो उसी के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है कंप्लीट। ठीक है, तो कैसे आप लोग ओपन करोगे, देखो सबसे पहले आप खुद भी जा सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और यहाँ पे सामने स्क्रीन में भी लगा दूंगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, अगर एच डी एफ सी की ऑफिशियल साइट में जाते हैं हम लोग, और या फिर ऑनलाइन ओपन करने जाते हैं अकाउंट, तो वहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन हम सबसे पहले देख लेते हैं एलिजिबिलिटी की। ठीक है, एलिजिबिलिटी वाले उसमें सेक्शन में चले जाते हैं। एलिजिबिलिटी में क्या क्या आप लोग कैसे एलिजिबल हो जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप लोग एक रेगुलर सेविंग अकाउंट खोलते हो तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट आपको सबसे पहले देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, टू ओपन ए सेविंग रेगुलर बैंक अकाउंट ए मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ RS 10,000। ठीक है, 10,000 इनिशियल डिपॉजिट होना चाहिए। अभी पूरा देखना वीडियो तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इनिशियल डिपॉजिट आपका 10,000 इज रिक्वायर्ड फॉर अर्बन। ठीक है, अर्बन सिटीज के लिए 10,000 रुपये इनिशियली जब आप अकाउंट ओपन करोगे। ये अभी जीरो बैलेंस के अकाउंट की बात नहीं हो रही है, अभी इनिशियल फंडिंग जो होती है ना, कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है, तो वो है ये। ठीक है, तो अर्बन सिटीज़ के लिए आपको देखने को मिलेगा 10,000 रुपीज़ रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 5,000 रुपये है सेमी अर्बन के लिए। ठीक है, सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है 5,000 रुपये, आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी, वहाँ जमा करने पड़ेंगे जब आप अकाउंट ओपन करोगे। एंड 2,500 रुपये फॉर रूरल ब्रांचेस। ठीक है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे 2,500 रुपये मिनिमम आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। अब तो ये तो होगी, चलो इनिशियल फंडिंग जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो ये तो आपको करना ही करना है, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ये वाली, ये तो करनी करनी है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको रखना कितना है, एवरेज मंथली बैलेंस जो मेंटेन करना रहता है वो कितना रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी टू मेंटेन ए मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस। ठीक है, ऑफ RS 10,000, या तो आप 10,000 रुपीज़, यहाँ पे और पीछे भी लिखा है। ठीक है, 10,000 और फिक्स डिपॉजिट ऑफ RS 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, मिनिमम आपको रखना है कितने टाइम के लिए, 1 साल 1 दिन के लिए रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, 1 साल 1 दिन के लिए। अब ये क्या है भाई, या तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्लियरली सुनो, या तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस जो है 10,000 रुपीज़ मेंटेन करना पड़ेगा हर महीने की, इतना तो आपके अकाउंट में जो है बैलेंस होना ही चाहिए। ठीक है ना, मंथली। या फिर आप लोग एक FD ओपन कर दो उसमें, जो कि 1,00,000 रुपये रहनी चाहिए। ठीक है, ये है आपकी अर्बन के लिए, अर्बन ब्रांचेस के लिए। ठीक है, अर्बन सिटीज़ के लिए। यहाँ पे भी तीन तीन भागों में इसको डिवाइड कर रखा है, जैसे अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया। ठीक है, तो अब ये अर्बन की बात चलिए, अर्बन सिटीज़ में आपको जो है या तो 10,000 मंथली रखना पड़ेगा, या फिर 1 साल 1 दिन के लिए कम से कम आपको मिनिमम 1,00,000 रुपये की FD करके रखनी पड़ेगी। 1,00,000 रुपये की अगर आप FD कर देते हो ना, और 1 साल 1 दिन के लिए, फिर ये आपका जीरो जीरो बैलेंस अकाउंट है। फिर आप इसमें कोई मंथली बैलेंस जो है, अगर आप कहीं इधर उधर भी FD करके रखते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इंटरेस्ट रेट तो आपको मिल जाएगा लगभग ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर 1,00,000 रुपये की मिनिमम कर दोगे, ये है अर्बन ब्रांचेस के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फिर 10,000 मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप जीरो बैलेंस अकाउंट की तरह यूज़ करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कभी रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अर्बन अर्बन ब्रांचेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे 1,00,000 रुपये आपको जो है FD करनी पड़ेगी। या फिर अगर ये बोलना है कि यहाँ पे सेमी अर्बन ब्रांचेस के लिए आप लोग देख सकते हो, सेमी अर्बन ब्रांच के लिए 5,000 रुपये आपको मंथली या तो रखना है। ठीक है, या तो 5,000 रुपये मंथली रखना है मेंटेन करने के लिए, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, 50,000 रुपये की FD ओपन करा सकते हो। सेम पीरियड है यहाँ पे, टाइम पीरियड एक 1 साल 1 दिन के लिए।
ठीक है। मिनिमम आपको 1 साल 1 दिन के लिए यहाँ पे रखनी पड़ेगी एफडी। और सेम यहाँ पे आपको उसमें भी देखने को मिलता है जो कि रूरल एरिया के लिए। तो रूरल ब्रांचेस के लिए यहाँ पे कह रहे हैं कि 25,000 रुपये आप, या तो 2500 रुपये मंथली आप जो है 25,000 रुपये मंथली आप लोग या तो मेंटेन करके रखो बैलेंस से, या फिर आप 25,000 रुपये मिनिमम आपको 1 साल 1 दिन की जो है यहाँ पे एफडी ओपन करनी है। तो ठीक है, ये तीनों सारी चीज़ें हैं जो रूरल एरियाज़ के लिए, यहाँ पे सेमी अर्बन और अर्बन ब्रांचेस के लिए है। अर्बन के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अर्बन के लिए आपको देखने को मिलेगा 1 लाख रुपए की, और 50,000 की यहाँ पे सेमी अर्बन, और 25,000 रुपये आपको जो है एफडी 1 साल 1 दिन की रखनी पड़ेगी, तब जाके जीरो बैलेंस अकाउंट होगा। इस केस में हो सकता है जीरो बैलेंस अकाउंट, अदरवाइज आपको जो है तीनों ही भागों में जो डिवाइड कर रखा है, सेमी अर्बन, अर्बन और रूरल एरिया में, उसमें आपको जो है 10, 5 और 2500 रुपये, 10,000, 5,000, 2500 रुपये जो है मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। तो ये क्लियर कट वीडियो है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन बट वही है, कंडीशन जो है वो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ थी गाइस इस वीडियो में। और कोई कमेंट कर सकते हो आप लोग, कोई आपका डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या फिर आगे कोई और वीडियो आप चाहते हो मुझसे, तो उस चीज़ से रिलेटेड भी आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो। तो जल्दी हम वहाँ पे रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा, या फिर नई वीडियो जो है हम लेके आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और किसी और वीडियो में मिलता हूँ जल्दी से आपको, तब तक टेक केयर गाइस।